हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में और ये हमारा हिंदी का 5वां टॉपिक होगा। इससे पहले हमने अक्षर, वर्तनी, हिंदी भाषा, वर्ण विचार ये हम कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज ये 5वां होगा। ये संज्ञा के बारे में होगा और इसमें कंप्लीट संज्ञा होगी कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले संज्ञा की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, उनमें क्या क्या शामिल होता है। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। वास्तव में किसी चीज को जिस नाम से पुकारा जाए वह नाम ही संज्ञा है। आपने पढ़ा होगा नाउन किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या वस्तु का नाम हो तो उसे संज्ञा नाउन बोला जाता है। एक निश्चित भूभाग में बसे हुए शहर का नाम यदि दिल्ली है तो दिल्ली क्या है, एक नाउन है। इसी प्रकार यदि एक बालक का नाम मोहन रखा गया है तो मोहन भी क्या है, एक नाउन है। ये नाउन एक दूसरे को अलग करते हैं, जैसे कोई व्यक्तिवाचक है, कोई जातिवाचक है, कोई भाववाचक है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, उसके गुण दोष के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे सुधीर, सोहन, नवदीप, राहुल, ये सारे क्या हैं, ये व्यक्तियों के नाम हैं तो ये संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चींटी, खरगोश, ये प्राणियों के नाम हैं, ये भी प्रॉपर नाउन में आएंगे। मेज, पेन, कुर्सी, घड़ा, फूलदान, ये क्या है, ये थिंग्स हैं, वस्तुओं के नाम हैं। मुंबई, रोहतक, मेरठ, जोधपुर, ये स्थानों के नाम है, नेम ऑफ प्लेस हैं। बचपन, प्रेम, घृणा, खुशी, कष्ट, दया, ये क्या है, ये भाव हैं, भाववाचक संज्ञा है। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, बेहोशी, ये कंडीशंस, स्थिति और अवस्था को दर्शाते हैं। ईमानदारी, सच्चाई, चालाकी, ये क्या है, ये विर्चूज हैं, गुण हैं, क्वालिटीज हैं। बेईमानी, मूर्खता, आलस्य, कायरता, ये अवगुण है, दोष हैं। परिभाषा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भाव का बोध कराएं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, बालक, शेर, राजेश, राधा, दिल्ली, जयपुर, पहाड़, बुढ़ापा, चौड़ाई। आगे से स्टार्ट होगा अपना टॉपिक। ये सिर्फ बेसिक है, जिसको सबको पता होगा संज्ञा क्या है, लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने संज्ञा पहली बार पढ़ा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी का नाम आ सकता है, जैसे राम, राम एक प्रॉपर नाउन है। गीता, जयपुर एक स्थान का नाम है। हिमालय पर्वत का नाम है। गंगा नदी का नाम है। तो इसमें सारे नाम आएंगे, इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाएगा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, यहाँ जाति का अर्थ समान विशेषताओं वाले किसी वर्ग से लिया गया है। जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के सभी प्राणी, वस्तु और स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, शेर, शहर, नदी, पहाड़, पुस्तक। यहाँ पे ये देखिए स्टेटमेंट क्या है, यहाँ जाति का अर्थ समान विशेषता और वर्ग, समान विशेषता और वर्ग वाले जो जंतु, जानवर, वस्तु जो भी होते हैं उनको हम जातिवाचक संज्ञा में इंक्लूड करते हैं। आगे देखते हैं। जिनको ये लगता है कि संज्ञा के 5 भेद है, 5 भेद नहीं होते हैं। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि संज्ञा के कितने भेद है, तो संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 मेन सब पॉइंट होते हैं। मेन तो जातिवाचक हो गया, 2 सब पॉइंट होते हैं, एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। उन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो टोटल कितने भेद हुए संज्ञा के, 3 ही होते हैं। एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जिसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो कॉमन नाउन होता है इसके 2 सब पॉइंट होते हैं, एक मटेरियल जिसको हम द्रव्यवाचक कहते हैं और एक होता है समूहवाचक, इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात पदार्थों और द्रव्यों का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की कोई धातु हो गई। कास्ट, चांदी, तांबा, रांगा, पीतल,
लोहा, सोना, इस्पात, ये सारे क्या हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बात करें अगर समूहवाचक संज्ञा की, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो समूहवाचक संज्ञा में किसी वर्ग विशेष के समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, टीम, सेना, सभा, समाज। मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगी कि समूहवाचक संज्ञा कैसे। देखिए, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अगर भेद आता है तो कैसे करोगे। मान लीजिए कि कक्षा है, ठीक है, अगर कक्षा की बात की जा रही है तो हमें नहीं पता कौन सी कक्षा है, तो ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा में आएगी। लेकिन अगर कक्षा को मेंशन किया गया है कि कक्षा क्या, कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, कक्षा 12वीं, 10वीं, तो वो क्या है, वो एक वर्ग है, वो एक जाति वर्ग विशेष को संबोधित कर रही है, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा में पूरा ओवरऑल जो होता है, जैसे टीम हो गया, अब ये नहीं बता क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, ये सारी समूहवाचक में आएंगी। सेना हो गया, सभा हो गया, समाज हो गया। ध्यान दें कि कक्षा जो है वो विद्यार्थी वर्ग का समूह है, तो खिलाड़ियों की टीम खिलाड़ी वर्ग का समूह है। इसी प्रकार सेना जो है सैनिक वर्ग का समूह है, और कक्षा, टीम, सेना समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। थर्ड है भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। जिस संज्ञा पद से किसी भाव, गुण, अवस्था, व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, खरीद, सत्य, न्याय, प्रेम, दया, क्रोध, ऊंचाई, अच्छाई, सुंदरता, पढ़ाई, ये सारे क्या हैं, ये किसी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि कैसे जातिवाचक संज्ञा समूहवाचक या भाववाचक संज्ञा को अलग करते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो आगे वाले जो स्लाइड होंगी उसमें देखेंगे हम। तो चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उस श्रेणी के सभी व्यक्ति और वस्तुओं के लिए किया जाता है, और तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा या तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, वो व्यक्तिवाचक नहीं रहती है। उदाहरण के लिए सीता, सावित्री, जयचंद, विभीषण, अभिमन्यु, भीष्म पितामह, गोपाल कृष्ण, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये व्यक्ति अपने विशेष गुणों के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं। जब इनके नाम इन्हीं जैसे गुण वाले अनेक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे तो जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगे। पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है वो देखिए। आज भी भारत की सीताओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सीताओं को, सीताओं किसी का नाम नहीं है, सीता नाम है। सीता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सीताओं आ गया तो ये क्या हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। देखिए उपयुक्त वाक्य में सीताओं संज्ञा का प्रयोग भारत की वर्तमान नारियों के लिए किया जाता है, अतः जो सीता है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। ये जो सेंटेंस है ये बहुत बार पूछा जाता है। भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। सीटेट, एस्टेट या फिर D++B KVS टीचिंग एग्जाम में तो खासकर पूछा जाता है। भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र एक नाम है, आपको पता होगा, हरिश्चंद्रों कोई नाम नहीं है। तो इस वाक्य में जो हरिश्चंद्रों का प्रयोग हुआ है वो सत्यवादी गुणों वाले व्यक्तियों के लिए हुआ है। अतः जो हरिश्चंद्रों पर अगर अंडरलाइन देके वो पूछ ले कि ये कौन सी संज्ञा है और आपको ऑप्शन दे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह और द्रव्य तो नहीं आएगा, तो ये क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। देश जयचंदों के कारण पराधीन हुआ, तो जो जयचंद है, जयचंद एक वो थे राजा थे शायद, तो देश जयचंदों के कारण पराधीन हुआ। यहाँ पर जो जयचंदो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। मुझ सूरदास की मदद करो, सूरदास एक लेखक थे और अंधे थे वो, तो सूरदास जो है ये व्यक्तिवाचक में मत कंफ्यूज होना। यहाँ पर क्या है सूरदास, यहाँ पर सूरदास क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। खाली अगर सूरदास आए कि सूरदास जैसा जैसे कवि आज तक नहीं हुए तो वहां पे हम लगा सकते हैं, लेकिन मुझ सूरदास की मदद करो, सूरदास जी को लेकर ये सेंटेंस बोला गया है, तो सूरदास यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। कलियुग के गोपालों में गाय के प्रति वह सेवा भाव नहीं है। जो गोपाल है वो श्री कृष्ण के लिए बोला जाता है। अब गोपालों बोला गया है
तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। उपरोक्त तीसरे वाक्य में जयचंदों का प्रयोग घर के भेदी के लिए, चौथे वाक्य में सूरदास प्रयोग अंधे व्यक्तियों के लिए और पांचवें वाक्यों में गोपालों का प्रयोग गो भक्तों के लिए किया हुआ है। जयचंद, सूरदास और गोपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी भाववाचक संज्ञा हैं, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा को कैसे डिफर करती है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है। पहले हमने व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में देखा, अब जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में देखेंगे। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है तो वो व्यक्तिवाचक बन जाती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, नेताजी, पुरी जी, ये सारी जातिवाचक संज्ञा है। परंतु जब इनका प्रयोग क्रमशः महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे लिख के किया जाता है तो ये जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। वो कैसे, देखो, सरदार ने सारी रियायतों को भारत में मिलाया। सरदार कौन? तो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक बन गए। तेंदुलकर ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में आज दोहरा शतक बनाया, तो सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है, तो एक पर्सन है वो व्यक्तिवाचक है। यह देश गांधी और नेहरू का है, तो अलग अलग अगर गांधी और नेहरू जैसे लोगों का बोला जाए तो वो जातिवाचक है, अदरवाइज ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। भारतवासी नेताजी के सदा आभारी रहेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में बोला गया तो ये व्यक्तिवाचक बन गया है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो देखिए, अगर शिशु जातिवाचक है तो शिशुता भाववाचक है, बाल जातिवाचक है तो बालपन भाववाचक है, ईश्वर का भाववाचक ईश्वरत्व होगा, तरुण का भाववाचक तारुण्य होगा, नर का नरत्व होगा, हिंदू का हिंदुत्व होगा, मित्र का मैत्री और मित्रता, वक्ता का वक्तृता, लड़का का लड़कपन। लड़का बहुत बार पूछा जाता है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा। लड़की लड़कीपन नहीं, लड़का लड़कपन। पशु पशुता, व्यक्ति व्यक्तित्व, स्त्री स्त्रीत्व, देव देवत्व, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, नारी नारीत्व, दोस्त दोस्ती, दोस्त का भाववाचक दोस्ती, गुरु का भाववाचक गुरुत्व या गुरुत्व। और एक बात, गुरु में कभी ये वाला रू नहीं होता, मैं आपको ये वाला जरूर कराऊंगी। रू में ये ऊ कभी नहीं लगता, ये गलत है। रू में हमेशा ये ऊ लगता है। अब वो कहाँ लगता है वो बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर गुरु है, गुरु, अगर आपसे वर्तनी में पूछ लिया जाए कि गुरु ये ठीक है या गुरु ये ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये गलत है, ये रू सही होता है। तो गुरु गुरुता गुरुत्व। आप ये भी देखिएगा कहाँ पे कौन सा र आ रहा है। नेता नेतृत्व, बाप का बपोती होता है भाववाचक संज्ञा। माता मातृत्व, मानव मानवता, वत्स वात्सल्य, राष्ट्र राष्ट्रीयता, पंडित पंडिताई या पांडित्य, क्षत्रिय क्षत्रियत्व, भ्रातृ भ्रातृत्व, बंधु बंधुत्व, बूढ़ा बुढ़ापा। आगे देखते हैं। सर्वनाम से भाववाचक सर्वनाम, भाववाचक सर्वनामों से कैसे भाववाचक बनते हैं। तो सर्व से जो सर्वनाम होता है उससे भाववाचक सर्वनाम। सरस्व, अपना अपनापन, सर्वनाम भी आते हैं, अपना अपनापन, निज निजत्व या निजता, अहंकार, मम ममता या ममत्व, स्व स्वत्व। अब विशेषण है, विशेषणों से भाववाचक संज्ञा ये भी पूछी जाती है। विशेषण क्या है? अच्छा है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन अच्छा लड़का है, अच्छा क्या है? उसकी विशेषता बताई जा रही है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि मोहन की अच्छाई सबको प्रभावित करती है, तो अच्छाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। गंदा गंदगी, आलसी आलस्य, महान महानता, कृत्रिम कृत्रिमता, परतंत्र परतंत्रता, परिष्कृत परिष्कार,
परिष्कृत अगर विशेषण है तो परिष्कार इसकी भाववाचक संज्ञा है। बुद्धिमान एक विशेषण है। बुद्धिमता, इंटेलिजेंसी, एक इंटेलिजेंट एक इंटेलिजेंसी, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, उसका गुण है, ये एडजेक्टिव है। और बुद्धिमता, इंटेलिजेंसी, तो ये उसका भाव है। मलिन मलिनता, कठोर कठोरता, कृता कृतत्व, कुलीन कुलीनता, बुरा बुराई, कंजूस कंजूसी, कड़वा कड़वाहट, कड़वा कड़वाहट, उचित औचित्य, उचित का क्या होगा, औचित्य। विनम्र विनम्रता, कृपण कृपणता, नास्तिक नास्तिकता, कुरूप कुरूपता, भिन्न भिन्नता, कायर कायरता, कृतघ्न कृतघ्नता, लोभी लोभ, लोभी गुण विशेषण होता है और लोभ भाव होता है। ऐसे बोला जाए कि राहुल बहुत ही लोभी है, तो लोभी के नीचे अगर अंडरलाइन आए तो वो विशेषण है और लोभ एक भाव है। सुगम सुगमता, स्पष्ट भी विशेषण है और स्पष्ट भाव है इसका। हिंसक हिंसा, प्रसन्न प्रसन्नता, महान महानता, सर्द सर्दी, चपल चपलता, खट्टा खटास, हरा हरियाली, अमर अमृता, आस्तिक आस्तिकता, उपयोगी उपयोगिता, लंबा लंबाई और लाल लालिमा। विस्तृत विस्तार, वृद्ध वार्धक्य, लघु लघुता, मोटा मोटापा, गर्म गर्मी, दुष्ट दुष्टता, गरीब गरीबी, उदास उदासी, सुहृद सौहार्द, स्वामी स्वामित्व, कटु कटुता। मूर्ख एक विशेषण है, मूर्खता एक भाव है। महात्मा का महात्म्य और मधुर मधुरता, स्वस्थ स्वास्थ्य है, भला भलाई, भूखा भूखा विशेषण है और भूख एक भाव है। सुंदर सुंदरता, उदासीन उदासीनता, काला कालापन, विषम विषमता, विद्वान विद्वता, चंचल चंचलता, शिष्ट शिष्टता, गहरा गहराई, धीर धीरता, मीठा मिठास, कुशल कुशलता, कुटिल कुटिलता, तीव्र तीव्रता और सूक्ष्म सूक्ष्मता। क्रियाओं से भाव बनाइए। क्रिया देखिए, उड़ना एक क्रिया है, फ्लाइंग, उड़ान एक भाव है। खाना पीना क्रिया है, खान पान भाव है। दौड़ना क्रिया है, दौड़ भाव है। हंसना क्रिया है, हंसी भाव है। उतारना क्रिया है, उतार या उतराई भाव है। खेलना खेल, थकना थकान, दहाड़ना दहाड़, फैलना फैलाव, बढ़ना बढ़ोतरी, गाना गान, उभरना उभार, खोजना खोज, जीना जीवन होता है। बुनना बुनाई, धोना धुलाई, पूजना पूजा, बचना बचाव, गिरना गिरावट, कमाना कमाई, जलना जलन, जपना जप, भिड़ना भिंडत। टोकना क्रिया है, टोक भाव है। लगना लगाना लगाव, चलना चाल, पढ़ना पढ़ाई, चढ़ना चढ़ाई, घबराना घबराहट, बनाना बनावट, उलझना उलझाव, उतरना उतराई, लिखना लिखावट और सजाना सजावट और काटना कटाई। यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो कि हमारे पेपर के लिए यूज़फुल है और ये सारा एनसीईआरटी का डाटा है। सो डोंट वरी, आपके लिए कोई भी ये नहीं है कि डिफ़ॉल्ट है, सारा करेक्ट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।